क्लास 10th इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। देखिए आपको पता है ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सभी चीजें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से मिलके बनी है। ठीक है, आपको पता है किसी भी नाभिक के अंदर, परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। जो सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है, मान लीजिए हमने एक लोहे की रोड ले ली, लेट अस टेक ए लोहे की रोड ले ली। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या करते हैं, वो सामान्यतः दाएं बाएं इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं, दाएं बाएं ऐसे जिगजैग मोशन करते रहते हैं। जिगजैग यानी किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉन ऐसे जिगजैग मोशन करते हैं। ठीक है, तो इस दौरान वो एक दूसरे से टकराते हैं और कहीं नहीं जा पाते। ये कुछ ऐसे ही है कि एक कमरे के अंदर है ना, बहुत सारे बच्चे हों, वो दाएं बाएं भाग रहे हो, एक दूसरे से टकरा रहे हो और कहीं नहीं जाते। क्लियर है? तो पहले एक बार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आवेश यानी चार्ज कितना होता है। चार्ज यानी आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलाम्ब। क्या बोलेंगे इसको, कूलाम्ब। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम्ब। मैं दोनों में बोलूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों समझ सकें। इसको बोलते हैं कूलाम्ब। कूलाम्ब क्या है, आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है हमारे पास, कूलाम्ब है। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश कितना है, +1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलाम्ब। ठीक है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना, न्यूट्रॉन को n से लिखते हैं 0। ठीक है, परमाणु पर कितना आवेश हो गया, फिर परमाणु पर आवेश, चार्ज, परमाणु पर आवेश, एटम पर चार्ज हो गया आपके पास 0। क्यों हो गया, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में। तो प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, परमाणु पर आवेश 0। क्लियर? मैं हिंदी मीडियम में लिखूंगा और इंग्लिश मीडियम में आपको नोट सेंड करूंगा। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं, जिससे कि तो परमाणु पर आवेश कितना हो गया, 0। तो हमने क्या कहा है कि सामान्य कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर यानी चालक के अंदर दाएं बाएं ऐसे घूमते हैं। जब इलेक्ट्रॉन दाएं बाएं घूमते हैं ना, तो वो कहीं नहीं जा पाते, आपस में टकरा के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, उस कंडक्टर को, उस वायर को या उस चालक को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। सेल का बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, धनात्मक ऋणात्मक। ये पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये सिरा हो गया इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव से जुड़ा है तो ये सिरा हो गया इसका नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन पे हमने चार्ज या आवेश कितना लिखा, माइनस का, है ना, माइनस। अब आपको पता है माइनस की चीज अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन ने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ कितना चार्ज जाएगा, -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम, -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहां से यहां तक जाएगा। ऐसे ऐसे अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां से यहां, इधर से इधर जाएंगे,
तो उनके साथ बहुत सारा आवेश जाएगा, चार्ज, बहुत सारा चार्ज जाएगा। जब ये चार्ज इस तरफ फ्लो होता है तो इसके उल्टा नेगेटिव चार्ज इस तरफ फ्लो होता है, इसके उल्टा हमारा क्या फ्लो होता है, करंट। क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। उनके साथ बहुत सारा आवेश जाएगा, एक के साथ इतना तो अरबों खरबों होंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना सारा आवेश इस टर्मिनल से इस टर्मिनल जाएगा, इसके उल्टा क्या जाएगा, करंट जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये आवेश जो प्रवाहित हो रहा है यही एक तरह से विद्युत धारा है ना। बस ये है कि नेगेटिव आवेश नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ऋणात्मक, और इसके उल्टा क्या जाएगा, करंट, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रवाह, चार्ज यानी आवेश, आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो गई, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, I से, ठीक है। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, विद्युत धारा आवेश का, आवेश बटा समय, ठीक है। आवेश यानी चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो की रफ्तार क्या कहलाती है हमारे, विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू आवेश अपॉन समय, आवेश अपॉन समय का मतलब चार्ज अपॉन टाइम, आवेश यानी चार्ज, समय यानी टाइम। विद्युत धारा को डिनोट किया I से, करंट को डिनोट किया I से, आवेश चार्ज, चार्ज को डिनोट किया Q से, Q अपॉन समय यानी टाइम, टी यानी समय यानी। तो विद्युत धारा हो गई आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय I से प्रदर्शित किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू आवेश अपॉन समय, I विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, आवेश को Q से और समय को T से, ठीक है। थोड़ा सा यहां लिख लें, आवेश का मात्रक अभी मैंने बताया है, ये याद करने की चीजें हैं, याद करना हमेशा, कूलाम्ब बताया ना ऊपर जब इलेक्ट्रॉन का आवेश वगैरह बताया था, ठीक है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये आ गया हमारे पास किसका फॉर्मूला, विद्युत धारा का, ठीक है, क्लियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा को मापते किसमें, डिनोट किससे करते हैं, I से, मापते हैं किसमें, विद्युत धारा का मात्रक, यूनिट, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, AMPERE, एम्पियर, ठीक है, हिंदी में लिख देंगे एम्पियर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन, 1 एम्पियर की परिभाषा दो, 1 एम्पियर की परिभाषा दो, डिफाइन 1 एम्पियर आ गया आपके पास, मान लीजिए। तो आपके पास I इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन टी, आपको पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। यदि Q का मान आ जाए 1 कूलाम, 1 कूलाम, आवेश कितना, 1 कूलाम, टाइम का मान हो 1 सेकंड, टाइम कितना, 1 सेकंड, तो 1 से 1 कट गया, I आ गया आपके पास 1 एम्पियर, कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा कोई पूछे तो आप क्या कहोगे,
यदि एक कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, एक कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकंड, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गए तो चार्ज फ्लो हुआ। यदि सिर्फ 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो 1 सेकंड के लिए, तो कितना करंट बनेगा? 1 एम्पियर बनेगा। ठीक है। इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज, इफ 1 कूलाम, अब मैं हिंदी में लिखता हूं, सॉरी। यदि 1 कूलाम आवेश, 1 C का मतलब 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकंड, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकंड, देन इलेक्ट्रिक करंट विल बी कॉल्ड 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा हमारा? 1 एम्पियर होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये है हमारे पास कि भाई करंट कैसे फ्लो होता है। करंट तभी फ्लो होगा जब हम बैटरी लगाएंगे या किसी विद्युत धारा के सोर्स से जोड़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स से जोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसके उल्टा क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। क्लियर? तो 1 एम्पियर, एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक। यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा और याद करने के लिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या है हमारे पास? एम्पियर। ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पर आवेश कितना है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना है? माइनस। न्यूट्रॉन पर कितना है? 0। और परमाणु पर कितना है? 0। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास ओम्स लॉ। क्या है? ओम का नियम। इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। मान लीजिए वही काम है हमारे पास। एक कंडक्टर लिया, चालक, उसके सिरों पे जोड़ दी हमने बैटरी। अब आपको पता है बैटरी जोड़ी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई यहां से यहां आई। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव इसी तरफ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव ये कर दिया हमने, मैंने आई लिख दिया इसको। ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और नेगेटिव तक आएगी। हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है? अब आप बताइए, एक बार ये बैटरी लगाई हमने 5 वोल्ट की, फिर हमने इसको बदल के कर दिया 50 वोल्ट, इसकी वोल्टेज बढ़ा दी, तो क्या विद्युत धारा का मान बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आपको पता है जितनी ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी आपके पास? विद्युत धारा हो जाएगी। यही ओम का नियम कि लगा, चालक के सिरों पर जोड़ी हमने बैटरी, एंड्स पर बैटरी जोड़ी, बैटरी जोड़ने से क्या लगा दिया हमने? वोल्टेज लगा दी, अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको दूसरी भाषा में। ठीक है, इसको वोल्टेज की बजाय हम क्या बोलते हैं? वी वोल्टेज को हमने क्या बोल दिया? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। क्या बोल दिया? विभवांतर। जितना ज्यादा इस V का मान होगा उतना ज्यादा करंट होगा। यानी किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब एक बढ़ाओगे, V बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है? इस नियम अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा
चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। क्लियर हुआ कि जितना करंट ज्यादा फ्लो होगा कब, जितनी वोल्टेज ज्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो ये वोल्टेज है ना V समानुपाती, यानी समानुपाती का निशान इज इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या है, जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब जब हम हटाते हैं तो याद कीजिए 9th में भी किया था हमने, एक चीज से हम गुणा करते हैं, यहां गुणा करेंगे R से, तो ये बन गया V बराबर आई आर। हमारा क्या बन गया, ओम का नियम। तो आपसे सिंपल पूछे ना ओम का नियम क्या है, तो आप कहोगे V इज इक्वल टू आई आर। या आपसे पूछे व्हाट इज ओम का नियम, पूरी तरह से एक्सप्लेन करो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर में से जितना करंट फ्लो होता है इस वोल्टेज के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड। जितना करंट फ्लो होगा वो उस वोल्टेज अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब इक्वल टू में बदलते हैं तो एक चीज से गुणा करना पड़ेगा। यहां गुणा करेंगे हम R से। यहां R एक स्थिरांक है, यहां R स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, R को रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा है ओम का नियम, और ये आपको याद रखना है, हमेशा याद होना चाहिए। व्हाट इज ओम्स लॉ। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, ये रेजिस्टेंस है क्या, व्हाट इज दिस प्रतिरोध। आप एक मुझे बताइए, एक लिया हमने कंडक्टर लोहा, क्या लिया, लोहा, और एक और ले लिया हमने कंडक्टर रबड़। अब दोनों को वही काम बैटरी से जोड़ दिया। बताइए किसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, लोहे में या रबड़ में। अब आपको पता है रबड़ में तो नहीं होगा, लोहे में होगा। रबड़ में क्यों नहीं होगा, क्योंकि रबड़ के अंदर ही एक गुण है इसके अंदर कि ये अपने अंदर से करंट, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, बहुत ज्यादा करता है, इतना करता है कि अपने अंदर से पार ही नहीं होने देता। जबकि लोहा क्या करता है, अपने अंदर से विद्युत धारा का विरोध बहुत कम करता है कि अपने अंदर से पार होने देता है। ऐसे रबड़ का अलग गुण है कि वो बहुत ज्यादा विरोध करता है, पार नहीं होने देता। लोहा बहुत कम करता है, लगभग सारा इसके अंदर से पार हो जाता है। सबसे कम करता है चांदी। मैंने क्या ले ली, चांदी सबसे कम। ये क्या करेगी, सबसे कम सिल्वर, ये सबसे कम करती है, अपने अंदर से सारी विद्युत धारा को गुजार देती है। यानी रबड़ विद्युत धारा का विरोध सबसे ज्यादा, लोहा बहुत कम और चांदी सबसे कम। कुछ बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, कुछ बहुत कम विरोध करते हैं, तो इस विरोध का ही प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो किसी चालक का विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध। इट इज द ओपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट। ओपोजिशन ऑफर्ड टू, रबड़ बहुत ज्यादा ओपोज करता है करंट के फ्लो को, लोहा बहुत कम करता है, चांदी बिल्कुल कम करता है। तो जो फ्लो ऑफ करंट को ओपोज करे, रोके, वो गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, R द्वारा। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है,
ओम के नियम से V बराबर आई आर, तो R बराबर V बटा आई। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। R बराबर क्या हो गया? V बटा आई। प्रतिरोध होता है किसी चालक में से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध, ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट बाय ए कंडक्टर। क्लियर है? तो इतना ही कीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करेंगे चैप्टर को। मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के नोट्स भेजता हूं, ठीक है।